जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जहर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ आप दुखी ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। सुबह की बात सुनकर उसकी आवाज से माँ को लगा कि उसकी बेटी खुश तो है लेकिन कुछ परेशान है। उन्होंने अपनी बेटी सुबह को कहा, बेटा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें खुश होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ आपसे कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करूं मैं, पर आप जान ही लेती हैं। अच्छा बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपकी दी हुई सीख मुझे ध्यान नहीं रहती तो आज छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता। मेरे और सासू माँ के रिश्तों में एक ऐसी खाई पैदा हो जाती जिसे पाटना बहुत मुश्किल होता। कल शाम जेठानी जी ने मुझसे पूछा, सुबह तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हें ससुराल से शादी में चढ़ाए गए थे। मैंने कहा, भाभी वह तो माँ जी के पास है। तब जेठानी जी इधर उधर देखते हुए मुझसे कहा, सुबह तुम भूल जाओ उन गहनों को, तुम्हें नहीं मिलने वाले अब वह गहने। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे गहनों पर मेरा हक है। जेठानी जी ने उल्टा सीधा कहकर मुझे इतना उकसाया कि मैंने उन्हें कहा, शादी में ससुराल से चढ़ाए हुए गहने स्त्री का स्त्री धन होते हैं, क्यों नहीं देंगी सासू माँ मुझे मेरे गहने। कल मैं इस संबंध में सासू माँ से बात करूंगी। जेठानी जी की बातें सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। पहले सोचा आपके दामाद जी से बात करूं, फिर सोचा मैं सुबह उठते ही सासू माँ से बात करूंगी और अपने गहने मांग लूंगी। सुबह जब मैं किचन में गई तब जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़का रही थी। जेठानी जी ने सासू माँ को कहा, माँ जी सुबह कह रही थी कि सासू माँ मेरे गहने दबाकर बैठी है, यदि वे मुझे नहीं देंगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से लूंगी। और सुबह ने यह भी कहा कि वे गहने मेरे हैं और कानून की भाषा में वह मेरा स्त्री धन है। जब मैं किचन में गई तो जेठानी जी चाय बना रही थी और सासू माँ उन्हें अजीब सी नजरों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझे वहां देखकर कहा, बहू अभी तुम्हें इस घर में आए 5 दिन हुए हैं और तुम कोर्ट में जाने की धमकी दे रही हो, कानून बता रही हो, हमें विश्वास नहीं होता मुझे। सुबह, माँ जी लेकिन मैंने ऐसा कब और किसको कहा। भाभी आप ही बताइए ना माँ जी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आप मुझे कह रही थी कि भूल जाओ तुम अपने गहने, तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। सासू माँ, बहू मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी, तुमने सही कहा कि तुम्हारे गहने तुम्हारा स्त्री धन है जो मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तुम्हारे लिए लॉकर की व्यवस्था हो जाए तो मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगी, चाहो तो अभी ले लो। और जेठानी जी को कहा, बहू जब तुम्हारे गहने मैंने अपने पास नहीं रखे तो इसके क्यों रखूंगी। जेठानी जी अपना पासा उल्टा पड़ता देख शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि गैस की आंच तेज है और चाय उबलकर बाहर आ रही है। सासू माँ ने जेठानी जी को कहा, बहू चूल्हे की आंच कम कर दो, रिश्ते हो या चाय धीमी आंच पर ही जिंदगी का मजा देते हैं। तुम बहुत तेज चल रही हो। अभी छोटी बहू को इस घर में आए 5 दिन नहीं हुए हैं और तुमने घर में राजनीति करनी शुरू कर दी। सुबह जिस तरह से तुम मुझे भड़का रही थी, कल तुम दोनों की बातें मैं नहीं सुनती और तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो छोटी बहू को तुमने हम सबकी नज़र में गिरा ही दिया होता। आपस में नजदीक आने और दिल का रिश्ता बनने के पहले ही तुम एक दूसरों के लिए दिलों में नफरत का जहर घोल देती। आगे से ऐसा ना हो, सब ध्यान रखे इस बात का। कहकर सासू माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली थी, वरना सच में तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच बड़ी खाई बन जाती। और अच्छा हुआ तुमने सही वक्त का इंतजार करते हुए अपनी सासू माँ से बात नहीं की। हमेशा ध्यान रखना यह बात की घर में सुननी सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।